हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि व्यवहार का देह का आधार क्या होता है। हम जो व्यवहार करते हैं उसके पीछे क्या कारण है, शरीर में ऐसी कौन सी संरचना है या ऐसी कौन सी तंत्रिकाएं या ऐसी कौन सी सेल्स हैं जिनकी वजह से जो इस व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसको न्यूरोसाइकोलॉजी भी कहा जाता है। एक चीज़ जो हम बार बार साइकोलॉजी में पढ़ेंगे वो है स्टिमुलस और उसके साथ ही रिस्पॉन्स, और बीच में जो ओ लिखा हुआ है इसका मतलब है ऑर्गेनिज्म। इसमें व्यक्ति भी हो सकता है या कोई पशु या कोई भी प्राणी हो सकता है। तो कोई भी प्राणी, चाहे वो व्यक्ति है या पशु है या कोई भी है, कोई भी प्राणी जब तक उसके सामने स्टिमुलस नहीं आएगा, उद्दीपक नहीं आएगा, तब तक वो अनुक्रिया नहीं करेगा या रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे रिस्पॉन्स के करने के लिए स्टिमुलाई का होना या स्टिमुलस का होना ज़रूरी है। तो जब हम किसी भी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं तो उसके पीछे पूरा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होता है, जिसमें बहुत सारी तरीके की सेल्स होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम ममता है, मैंने उसको आवाज़ दी ममता, या किसी का नाम सुनीता है, मैंने उसको बोला सुनीता। तो ये उसके लिए स्टिमुलस है, और जैसे ही मैंने उसको आवाज़ दी तो उसने कहा यस मैम, ठीक है, ये उसका रिस्पॉन्स है। तो बिना स्टिमुलस के हम कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, पीछे से हॉर्न बजा और आपने क्या किया, गाड़ी को साइड में कर लिया, या आप कहीं पर खड़े हैं, आपको किसी ने आवाज़ दी या आपको किसी ने कुछ कहा, आपने उसके रिस्पॉन्स में उसको कुछ कहा, तो कोई भी स्टिमुलस के बिना कोई भी प्राणी अनुक्रिया नहीं करेगा। तो इसके लिए पूरा रेस्पॉन्स मैकेनिज्म होता है जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। ये सेल्स कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है 3 तरीके की सेल्स हैं। रिसेप्टर सेल्स जिसको ग्राहक कोशिकाएं भी कहा जाता है, इफेक्टर सेल जिसको प्रभावक कोशिका कहा जाता है, और तीसरे तरीके की होती है एडजस्टर सेल जिसको समायोजक कोशिका कहा जाता है। यहाँ मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने कहा, मैंने किसी को आवाज़ लगाई, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो हमारे सबसे पहले ब्रेन में पहुँचेगी। ब्रेन ही हमें इंटरप्रेट करके बताएगा कि आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है। तो जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जा रही हैं उनको हम रिसेप्टर सेल कहेंगे। जो ग्राहक कोशिका है, जो एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन को ग्रहण कर रही हैं, वो रिसेप्टर सेल होती हैं। और वहाँ से ब्रेन जो इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको इस तरीके से क्या करनी है, रिस्पॉन्स देना है, तो वहाँ से जो सेल्स होंगी जो हमारी मसल्स तक या हमारे हाथ पैरों जहाँ भी हमें रिस्पॉन्स देना है, मान लीजिए कि मैंने किसी को कहा प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट, ठीक है, जैसे ही मैंने कहा स्विच ऑन कर दो लाइट को, तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंची। ब्रेन तक पहुंचने के बाद क्या हुआ कि लाइट को स्विच ऑन करने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए ये यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, तो ब्रेन हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि यहाँ पर हमें जाकर उस स्विच को दबाना है। तो वो हमारे हाथ या पैरों तक चल के जाना है और वहाँ पर हाथ से हमें क्या करना है, उस बटन को प्रेस करना है। तो ये जो इफेक्टर सेल्स होती हैं, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से इन हाथ या पैरों तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो इफेक्टर सेल्स के थ्रू जा रही है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन का काम करती है या एडजस्ट करने का काम जो करती है वो एडजस्टर सेल होती है या समायोजक कोशिका होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 तरीके की सेल्स होंगी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन लेकर जा रही है, जो वापस लेकर आ रही है, और जो इन दोनों के बीच में एडजस्ट करने का काम कर रही है। तो जो लेकर जा रही है वो रिसेप्टर सेल है, जो वापस लेकर आ रही है इन्फॉर्मेशन को वो इफेक्टर सेल है, और जो दोनों के बीच में एडजस्ट करने का काम कर रही है वो एडजस्टर सेल है। उसके बाद रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो रिसेप्टर में भी कोई भी व्यक्ति, सामान्य प्राणी, जिनमें जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो 4 तरीके के जो उद्दीपक हैं उनसे प्रभावित होते हैं। 4 तरीके के उद्दीपक कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी प्रकृति कैसी हो सकती है, वो थर्मल हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं, केमिकल या लाइट। अब हम इनको एक एक करके देखें। थर्मल का मतलब गर्म या ठंडे को बताने वाली जो रिसेप्टर सेल्स होती हैं वो थर्मल होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, मैंने किसी ठंडी चीज़ को हाथ लगाया, गर्म चीज़ को हाथ लगाते ही मुझे लगा कि अरे गर्म है,
ठंडे को हाथ लगाने पर हमें ठंडे होने का एहसास हुआ। तो ये जो हमें एहसास करवा रही हैं ये जो सेल्स होती हैं ये थर्मल है। उस मैकेनिकल में आती है, जैसे सुनने, हियरिंग, किसी ने आवाज़ दी, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंची और हमने रिस्पॉन्स दिया। तो ये जो रिसेप्टर्स होती हैं ये मैकेनिकल होती हैं, बैलेंस, हम बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं, ये भी क्या है, मैकेनिकल है। केमिकल में आएगा टेस्ट, क्योंकि हम कोई भी चीज़ टेस्ट करते हैं तो हम, मान लीजिए मैंने थोड़ा सा चख के बताया कि नहीं ये खट्टा है, ये मीठा है, ये क्यों, क्योंकि ये एक तरीके का केमिकल कैटेगरी का है जिसमें इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है और हम बता सकते हैं कि कौन सा टेस्ट है। उसके अलावा स्मेल, लाइट की जो रिसेप्टर्स होती हैं वो आइज़ में होती हैं, ठीक है। ये इस तरीके से 4 तरीके के ये उद्दीपक से कोई भी प्राणी है उसमें 4 तरीके से रिलेटेड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इन रिसेप्टर्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो तो मैंने जो ऊपर बताए हैं, थर्मल, मैकेनिकल, ये तो 4 तरीके के उद्दीपक होते हैं कि हमें गर्म ठंडे का पता लगता है, हमें सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल करते हैं। जो हमारे क्या होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं वो क्या इन्हीं उद्दीपकों से प्रभावित होते हैं। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, एक्सटेरोसेप्टर, इंटेरोसेप्टर, प्रोप्रियोसेप्टर और नोजिसेप्टर। जो एक्सटेरोसेप्टर है उसमें क्या आएगा कि बाहर से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऊपरी सतह से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमारी बॉडी के ऊपर, मान लीजिए क्यूटेनियस पेन, कोई त्वचा पर हमें कोई पेन महसूस हो रहा है, कोई प्रेशर महसूस हो रहा है, गर्मी महसूस हो रही है, कोई हम बाहर से हम कुछ चीज़ देख रहे हैं, आइज़ में हमारे जो उसकी कोई इमेज बन रही है, तो ये सारी क्या होती है, एक्सटेरोसेप्टर, जो हमें बाहर से इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। इंटेरोसेप्टर है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, वहाँ से अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है या वहाँ से जो स्टिमुलस हमारे जो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाती है उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंटेरोसेप्टर होते हैं। जैसे हमारे किसी ऑर्गन में पेन है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर कोई पेन है, प्रेशर है, कोई स्मेल, टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो ये सारे इन सब में जो सेल्स होती हैं वो इंटेरोसेप्टर होती हैं। तीसरा प्रोप्रियोसेप्टर, जो हमारे जॉइंट्स में, मसल्स में, इनमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रोप्रियोसेप्टर होते हैं। फोर्थ जो रिसेप्टर है वो नोजिसेप्टर, कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी रिसेप्टर्स होते हैं पूरे शरीर में जो हमें इंजूरियस स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो नोजिसेप्टर कहलाते हैं। वो क्यूटेनियस पेन भी हो सकता है, ऑर्गेनिक पेन भी हो सकता है, किनेस्थेटिक पेन भी हो सकता है। तो ये जो है पेन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं या पेन की इन्फॉर्मेशन जो हमें देते हैं वो नोजिसेप्टर हैं, यानी ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन ले जा रहे हैं वो रिसेप्टर्स हैं और जो पेन से रिलेटेड है वो नोजिसेप्टर हैं। तो ये 4 तरीके के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। उसके बाद आपका जो है इफेक्टर सेल्स कौन सी होती हैं। इफेक्टर का मैंने आपको बताया था कि इफेक्टर से मतलब होता है कि हमारी ब्रेन से इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, जो कोरस्पॉन्डिंग ऑर्गन तक जा रही है, मतलब कौन सा ऑर्गन हमें काम में लेना है वहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे वो पहुँचाएंगे इफेक्टर सेल। तो इफेक्टर सेल 2 तरीके की होती हैं, मसल्स और ग्लैंड्स। हम या तो मसल्स के थ्रू रिस्पॉन्स देते हैं या ग्लैंड्स। तो ये 2 तरीके के इफेक्टर सेल्स होती हैं। मसल्स को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्मूथ मसल्स होती हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं और कार्डियक मसल्स होती हैं। जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती हैं। तो अगर हम इंटरनल ऑर्गन के थ्रू कोई रिस्पॉन्स देते हैं या ब्रेन से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो स्मूथ मसल्स होती हैं। स्ट्रिप्ड मसल जो हमारे हाथ या पैरों में जो मसल्स पाई जाती हैं वो स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं। कार्डियक मसल्स जो हार्ट में पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर हार्ट को पंप करने के लिए बहुत स्मूथ जो मसल्स होती हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो कार्डियक मसल्स जो है वो हार्ट में पाई जाती है। इसके अलावा हम ग्लैंड्स के थ्रू भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, या ये भी एक तरीके के इफेक्टर होते हैं। ग्लैंड्स में 2 तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होंगी जिनका जो सिक्रेशन होगा या जिनसे जो स्राव निकलेगा वो किसी डक्ट के थ्रू बाहर निकलेगा। तो ये डक्ट ग्लैंड भी होती हैं, जैसे लार हुआ, पसीना हुआ, ये सारी क्या होती हैं, शरीर से बाहर निकल जाती हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं
इनका जो सिक्रेशन होता है या इनका जो स्राव होता है वो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है और उसके बाद व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड आप पढ़ेंगे आगे, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो ये सारी जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये भी हमारे व्यवहार को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। तीसरी तरीके की जो सेल होती हैं वो एडजस्टर सेल होती हैं, जो क्या होंगी, इनको आगे कोई इनको डिवाइड नहीं किया गया है। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन का काम करेंगे, एडजस्ट करने का काम करेंगे कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन लानी है और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये बीच में काम करती हैं। तो ये हुई एडजस्टर सेल। तो आपको ये तीनों क्लियर हो गई होंगी कि जब सबसे पहले आपको ये जानना है कि हम हमेशा ये ध्यान रखना, SOR, यानी जब भी कोई ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई, कोई ना कोई स्टिमुलस होगा, उस स्टिमुलस के प्रति क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा। तो उस कोई ना कोई स्टिमुलस वहाँ पर प्रेजेंट होगा, उसके बाद रेस्पॉन्स करेगा। तो ये यहाँ पर रेस्पॉन्स करने के लिए पूरा एक रेस्पॉन्स मैकेनिज्म होता है जिसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, जिसके बारे में हमने जाना। रिसेप्टर यानी जो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेकर जा रही हैं, जो ब्रेन से कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन तक इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रही हैं वो इफेक्टर होंगी, जो लेकर जा रही हैं वो रिसेप्टर हैं, और जो इन दोनों के बीच में एडजस्ट करने का काम करती हैं वो एडजस्टर सेल होंगी। तो ये आप इसको एक बार पढ़ लेना। आपका ये शायद एग्ज़ाम में नहीं आए, अगर आएगा तो छोटे क्वेश्चन में आएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ रिसेप्टर, व्हाट इज़ इफेक्टर, तो बड़े में नहीं आएगा। लेकिन ये वाला चैप्टर शुरू करने से पहले ये समझाना ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि अगर हम ये देखें कि जो भी हम व्यवहार करते हैं, जो भी रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसके पीछे कौन कौन से ऐसे बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई किसी ने कुछ कहा और हमने उसका रिप्लाई दिया, यानी ये तो रिस्पॉन्स देना ही था, नहीं, उसका कोई ना कोई दैहिक आधार होता है। यानी इनमें से कुछ ना कुछ आपके, यानी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको किसी ने आवाज़ दी, आपने कुछ देखा, आपने कुछ महसूस किया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन से फिर ऑर्गन तक जाएगी। तो ये पूरा एक तरीके से रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होता है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था। अब मेन जो आपका क्वेश्चन आएगा वो इससे आगे जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे।